बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं आज। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, एक्सरसाइज 3.1। राइट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर ये जो हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, ए बी सी, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स, इनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं। नंबर ऑफ रोज कौन सी होती हैं? जो इस तरफ हॉरिजॉन्टल में होंगी वो नंबर ऑफ रोज, और जो वर्टिकल में होंगे वो कॉलम्स। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स को देख लेते हैं। ये इसके कितनी रोज हैं? 1 एंड 2 रोज 2, और 2 ही इसके क्या हैं? कॉलम। कॉलम्स वो भी 2 हैं। बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो हॉरिजॉन्टल में होंगी वो रोज 1, 2 एंड 3, रोज 3, और यहाँ पर वर्टिकल में एक ही कॉलम है, कॉलम 1। सी मैट्रिक्स 8, -10 एंड 11, हॉरिजॉन्टल में 1 रो, और वर्टिकल में 3 कॉलम। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं? पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं और बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 एंड 2 बाय कॉलम 1, 2 बाय 1। क्लियर? बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1 बाय कॉलम 1 एंड 2, 1 बाय 2। सी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2, 2 बाय 2। डी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 बाय 1, 2 एंड 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। ई मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1, 2 एंड 3 नंबर ऑफ रोज बाय कॉलम 1 एंड 2, 3 बाय 2। एफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज भी 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1, 1 बाय 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल मैट्रिसेस। इनमें से कौन सी मैट्रिसेस इक्वल हैं? अब इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? जहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर है वो भी सेम हो, ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? सेम। जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। और सेकंड पे जो पॉइंट्स हैं, इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे ना, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो भी सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम। अब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है? लाइक यहाँ पर मैं 2 मैट्रिक्सेस लिखती हूँ, 1 एंड 2। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1। बी मैट्रिक्स यहाँ पर भी 1 एंड 2, नंबर ऑफ रोज भी 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो भी सेम होने चाहिए। अगर इधर 1 है तो इसके पहला भी एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1। इधर 2 है तो इधर भी 2 है। दीज मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस। क्लियर? अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। ए में क्या है? 0, 3 एंड 4, 1। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं होती। नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के, और ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, जबकि यहाँ पर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। डी मैट्रिक्स में यहाँ पर 1 रो एंड 2 रोज एंड 1 कॉलम, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और ये देखें, एफ मैट्रिक्स है ना, नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। अब एफ मैट्रिक्स को अगर सॉल्व करें तो 3 - 3 0, 3 3 + 1 4 एंड 1, ये एज इट इज़
ए मैट्रिक्स बन गई है ना, तो ए इक्वल एफ, क्लियर, एक ये आंसर। बी मैट्रिक्स किसके इक्वल है वो भी चेक कर लेते हैं। बी और डी का ऑर्डर सेम है। यहाँ पर डी मैट्रिक्स को अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, 5 + 4 9 -8 + 1 -7, तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम। सो बी इक्वल डी के। अब जो रह गई सी इक्वल ई के, कैसे, सी को सॉल्व करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 - 1 1, 2 × 2 = 4, 4 - 2 2, 4 + 4 8 एंड 3 + 0 3। ये और ये सेम है, ऑर्डर भी सेम और कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम। सो सी इज इक्वल टू ई, क्लियर। सी मैट्रिक्स इक्वल है ई मैट्रिक्स के। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के, देन फाइंड करना है ए बी सी डी की वैल्यू। ए बी सी डी ये आपने क्या करने हैं, फाइंड आउट, क्लियर। अब दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, जब उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। लाइक ए + 2 इस मैट्रिक्स का ये पहला इक्वल 5 के, क्लियर। C - 3 इक्वल होगा, यहाँ पर ये है ना, इधर 8 के। B - 1 इक्वल 6, D + 4 इक्वल 4। यहाँ से A फाइंड आउट कर सकते हैं। A = 5, ये +2 है, इधर आया तो -2, A = 3। A की वैल्यू आ गई। C भी फाइंड आउट कर सकते हैं। C = 8, ये -3 है, इधर क्या तो +3, C = 11। C भी फाइंड आउट कर लिया हमने जी। B की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसी तरह से। 6 ये नेगेटिव है, इधर आया तो पॉजिटिव, B = 7। D = 4 - 4, D = 0। A B C D की वैल्यू आ गई है ना हमारे पास। यहाँ पर इनको अरेंज करके लिख लेते हैं। A = 3, B = 7, C = 11, D = 0, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जी, इफ़ ये मैट्रिक्स इक्वल जो कि है 2x + 1 4 7 5 इक्वल है 9 4 7 y, इसके इक्वल है। अब इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या होती है, पहले सबसे पहला पॉइंट इसमें कि इनमें ऑर्डर सेम होना चाहिए। 1 रो 2 रो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ऑर्डर तो सेम है। अब दूसरी बात, कोरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। लाइक ये पहला इसके इक्वल होगा, 2x + 1 = 9, 4 = 4 के, ये तो आपको दिख ही रहा है। 7 = 7 के, ये भी दिख रहा है। 5 इक्वल होगा किसके, y के, y की वैल्यू आ गई, क्लियर। हमने यहाँ पर फाइंड क्या करना था, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। 2x = 9, ये +1 है, इधर आया तो -1, 2x = 8, x = 8/2, 2 1 = 2, 2 4 = 8, x = 4, और x और y की वैल्यूज आ गई। x इक्वल है 4 के, y इक्वल 5 के, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6, दो मैट्रिसेस इक्वल दी हुई हैं और फाइंड करना A B C एंड D। दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, सेम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे इक्वल मैट्रिक्स की, और वो क्या होती है, ऑर्डर सेम होता है। यस, दोनों का ऑर्डर सेम है, इक्वल है तो सेम ही होगा।
अब इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, लाइक ये है a प्लस बी, यहाँ पर इसका फर्स्ट एलिमेंट जो कि है 10 उसके इक्वल होगा। क्लियर? यहाँ 2d माइनस 1 इक्वल होगा 5 के। यस। 3b जो साथ ही लिख लेते हैं, 3b प्लस 2 इक्वल 11, 4 इक्वल c। c की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है ना, c इक्वल 4 के। अब यहाँ पर इजीली जो फाइंड हो जाएगी वो क्या है, d और b की भी फाइंड हो जाएगी। ये इक्वेशन 1, 2 एंड 3। क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन 2 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11, 3b इज इक्वल टू 11, ये इधर प्लस 2 माइनस 2, 3b इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 9 ओवर 3, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, b इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू भी आ गई। अब ये जो b की वैल्यू है ना, अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a हमारे पास आ जाएगा, पुट b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, a प्लस b इज इक्वल टू 10। पहले मैंने इक्वेशन 1 को लिख लिया, a इज इक्वल प्लस b क्या है 3 इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 हेयर प्लस 3 और ये इधर आया तो माइनस 3, a इज इक्वल टू 7, a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई और c की भी आ गई। अब रह गया d फ्रॉम इक्वेशन 3, टू डी माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 2d 5 ये नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव 1, 2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6 ओवर 2, 2 3 द 6, d इज इक्वल टू 3। अब इनको अरेंज करके लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या आई 7, ये इधर, b की वैल्यू 3, c 4 और d 3। क्लियर? और अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर भी इक्वल मैट्रिसेस दी हुई हैं और फाइंड करना है पी एंड क्यू। इक्वल मैट्रिसेस हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के, p प्लस क्यू इक्वल होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट 6, इसको कह लें इक्वेशन 1, 5 इक्वल है 5 के, 11 इक्वल है 11 के, देन p माइनस 2q इक्वल 0, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट करें जी। p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, p माइनस 2q इज इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव और 0 तो होता ही न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट, q प्लस 2q 3q इज इक्वल टू 6, q की वैल्यू आ जाएगी 6 ओवर 3, 3 2 द 6, q इज इक्वल टू 2। अब ये जो वैल्यू आई है q की, इसको आप इक्वेशन 1 एंड 2 किसी एक में पुट करके p की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट q इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 जो कि है p प्लस q इज इक्वल टू 6, p प्लस q क्या है 2 इज इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू 6 माइनस 2, p इज इक्वल टू 4। p और q की वैल्यू आगे इधर लिख लेते हैं अरेंज करके, p इक्वल 4 के एंड q इक्वल 2 के, और ये है आंसर। और इसी के साथ आपकी 3.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। होप सो कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।